रियाज साहब, तनवीर साहब, तनवीर इलियास साहब, तनवीर इलियास शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सोहेल सियाल साहब, मेरे साथ सरदार तनवीर इलियास साहब साबिक़ प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं और हमारे कश्मीर के कैबिनेट के बाकी अरकान भी आज यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। आज हम कायदे आवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, शहीद जमहूरियत मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और जितने भी यहाँ पर मदफून हैं उनकी कब्रों पर हाज़िरी के लिए हाज़िर हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कश्मीर के साथ बहुत गहरा और मजबूत रिश्ता है। उसकी वजह यह है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ने का फ़लसफ़ा दिया था और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद से लेकर मुहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक हमेशा कश्मीर के हर मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा उनके लिए ये मामला और ये मसला सर फहरिस्त रहा और कश्मीर की आवाम अपनी क़यादत से बेपनाह मोहब्बत करती है। आज चूँकि कश्मीर के अंदर हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई है, जिसका क्रेडिट आसिफ अली ज़रदारी साहब को, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को और मुहतरमा फ़रयाल तालपुर साहिबा को जाता है कि हमारी हुकूमत जिसका आगाज़ 2021 के इलेक्शन में 11 नशिस्तों से हुआ और अल्लाह ने किया आज हम 29 नशिस्तों में मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का अरसा रियासत के अंदर बेशक कम है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी मौका मिला है तो उसने आवाम की आवाज़ और आवाम के हकूक़ की बात की है। इसी वजह से आज आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर एक नया रुझान पैदा हुआ है। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि रियासत की आवाम का एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है और चूँकि हम एक ऐसे खित्ते पर मौजूद हैं कि जिसके सामने हिंदुस्तान की फ़ौजें मौजूद हैं। हम LOC पे रहने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जहाँ पर मार्का हक के बाद मार्का हक से पहले हिंदुस्तान ने जार जीत की, लेकिन हमारे लोगों ने हिंदुस्तान के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह वो लोग डटे रहे, खड़े रहे, उनके कदम नहीं डगमगाए। हमारा उस खित्ते से ताल्लुक़ है और मुझे इस बात पर फ़ख्र भी है कि रियासत में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत और तना आवर दरख्त बन चुकी है, जिसका क्रेडिट हमारी क़यादत को जाता है। इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन रियासत में 2026 में होगा। हमारी ये आज़ाद कश्मीर की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये 2026 का टेलर है। इंशाअल्लाह 2026 से लेकर 2031 तक रियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म होंगे। हम आज यहाँ पर तजदीद अहद वफा के लिए आए हैं। कोई सवाल या तनवीर? सबसे पहले तो सर आपको लाड़काना में गड़ी खुदा बख्श में वेलकम। और सर मैं GN न्यूज़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सवाल सर 2-3 है। एक तो सर वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद आपकी तरजीहात जो है वो अपने खित्ते में किस तरफ हैं? दूसरा सर तामीर और तरक्की के लिए और रोज़गार के लिए आपकी तरजीहात क्या होंगी? और तीसरा सर इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत है उसके ताउन या मदद को आप किस नज़रिए से? देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत का हमें पूरा यकीन है क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमें इस चीज़ का एतमाद दिलाया है, क्योंकि रियासत के अंदर आजकल कुछ मसाइल थे, कुछ तहरीकें थीं जो अवामी हकूक़ के मामलात के लिए सड़कों पर निकली हुई थी। अल्लाह ने किया, जो ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, लोगों का रुझान तब्दील हुआ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमें ये एतमाद दिया कि रियासत के मामलात आपने हल करने हैं और जो हुकूमत पाकिस्तान के मुतल्लिका इश्यूज़ हैं उनको मैं टेकअप करके हल करूँगा। दूसरा आपका सवाल तामीर और तरक्की के हवाले से था, तो इस हुकूमत ने आते साथ ही रियासत के अंदर हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा मसला था, और उससे हटकर भी तामीर और तरक्की के हवाले से बेशुमार ऐसे मंसूबे हैं जिसे इंशाअल्लाह इस आने वाले चंद दिनों में बाकिया हमारे इस अरसा खिदमत में इंशाअल्लाह आवाम और नौजवानों के लिए लेकर आएंगे।
اور اس سے ہٹ کر تیسرا آپ کا کیا تھا پوائنٹ؟ سر انفراسٹرکچر تعمیر کی اور روزگار سر۔ دیکھیے انفراسٹرکچر یقیناً ریاست کا اس میں زلزلہ 2005 کے بعد ہماری انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت ساری ایسی بلڈنگز تھیں صحت کے متعلقہ اور ایجوکیشن کے متعلقہ جو ابھی تک قائم نہیں ہو سکی اور وفاقی حکومت نے کرنی ہے، چونکہ ایرا سیرا اس کو دیکھتی تھی، تو اس میں بھی ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم وفاقی حکومت سے کہیں گے کہ ہمارے انفراسٹرکچر میں ہماری سپورٹ کرے، اور ہم اپنے طور پر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، کیونکہ ماضی میں بھی آزاد کشمیر میں جو تعمیر و ترقی ہوئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ہوئی ہے، تو ابھی بھی جو ہمیں موقع ہے کچھ ہم اس میں کوشش کریں گے اور کچھ ہمیں جو اللہ نے موقع دیا تو اگلے دور میں ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہاں پہ نوجوانوں نے گزشتہ 1 مہینے سے آپ کی حکومت سے پہلے انہوں نے اسسٹنٹ لائبریری کے لیے ڈاک پر جو ہے انہوں نے ٹیسٹنگ کی تھی، ابھی بھی وہاں پر ان نوجوانوں میں شدید جو ہے وہ مایوسی چھائی ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی حکومت اس حوالے سے؟ دیکھیے کوئی مایوسی نہیں ہے، پیپلز پارٹی مایوسیوں کو دور کرنے کے لیے آئی ہے، اللہ نے کیا ہے وہاں پر جتنے بھی تحریکیں تھیں، چاہے وہ ڈاک ملازمین کی ہوں چاہے وہ اور چھوٹے ملازمین کی ہوں، ہم نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے چھوٹے عام آدمی کو ایک سکیل کے ملازمین جو تھے ان کو مستقل کر دیا۔ آج آپ وہاں جا کر دیکھیں پچھلے 1 ہفتے میں جتنے بڑے بڑے اجتماع ریاست کے اندر ہوئے ہیں اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، اور سب سے بڑھ کر ریاست کے حوالے سے جو ایک پچھلے دنوں کہیں نہ کہیں کنفیوژن پھیلائی جا رہی تھی کہ کشمیر کے لوگ پاکستان سے کچھ دوریاں اختیار کر رہے ہیں، آج ریاست کے گلی کوچوں میں، چپوں میں، بازاروں میں اور جلسوں میں نعرہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا، اور بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کے جو افواج کے اوپر ہمارے کشمیریوں کا جو اعتماد ہے وہ آپ کو وہاں پر آج ہمارے جلسوں میں نظر آئے گا۔ تو انشاءاللہ یہ رشتہ جو پاکستان کا کشمیر کے ساتھ ہے، یہ جو تحریک ہے اس پہ ہماری پارٹی کا ایک نعرہ ہے کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری رائے شماری، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک تکمیل کشمیر تحریک تکمیل پاکستان ہے۔ شکریہ۔